महात्मा ने कहा जाओ भगवान अब बोलेंगे भी, जब एक बार आ गया तो बिना बोले थोड़ी रहेगा वो। ये तो जब नहीं आता तभी तक ये होता है, जाओ कल तुम्हारे से बोलेगा भी। दूसरे दिन भगवान प्रकट हुए, बंशी बजाई, नृत्य किया और धीरे से बुढ़िया के पास बैठकर मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करने लगे, फिर अदृश्य हो गए। तीसरे दिन बुढ़िया फिर पहुंच गई महात्मा के पास कि महाराज भगवान ने दर्शन भी दिए, वंशी भी बजाई, नृत्य भी किया और बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें की, लेकिन ये नहीं कहा कि तुमको कुछ चाहिए क्या। वरदान मांगने के लिए नहीं कहा। हालांकि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान को जहां मीठी मीठी बातें करते थे तो ये बात भी कह देनी चाहिए थी। अब चौथे रोज भगवान प्रकट हुए, वंशी बजी, भगवान ने नृत्य भी किया, मीठी मीठी बातें भी कही। कहा कि कुछ चाहिए क्या, वरदान चाहिए तुमको, जो चाहिए बोलो अभी दे दूंगा। फिर अदृश्य हो गए। उसने कहा महाराज भगवान ने दर्शन भी दिए, वंशी भी बजाई, नृत्य भी किया, मीठी मीठी बातें भी की और वरदान के लिए भी कहा, पर ये नहीं कहा कि तुम मेरी हो। आहा, देखो प्रेम इसको कहते हैं। फिर भगवान प्रकट हुए, वंशी बजाई, नृत्य किया, मीठी मीठी बातें की, वरदान मांगने को कहा घबराओ मत, तुम मेरी ही हो। बुढ़िया ने कहा महाराज काम तो सारे पूरे होते जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी और शेष रह गया है। भगवान ने और सब कुछ कह दिया कि तुम मेरी हो, पर ये नहीं कहा कि मैं तेरा हूं। और भगवान प्रकट हुए, वंशी बजाई, नृत्य किया, मीठी मीठी बातें की, वरदान मांगने को कहा, ये भी कहा तुम मेरी हो और ये भी कह दिया कि मैं तेरा हूं। वो तो फिर पहुंच गई महात्मा के पास का अब क्या रह गया। उसने कहा महाराज कुछ भी नहीं रहा, लेकिन सब कुछ रह गया। दर्शन भी दिए, वंशी भी बजाई, नृत्य भी किया, मीठी मीठी बातें भी कही, वरदान मांगने को भी कहा और ये भी कहा तुम मेरी हो और ये भी कहा मैं तेरा हूं, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम और मैं दोनों दो नहीं एक ही हैं। इसको वेदांत में आवरण भंग कहते हैं। हमारे यहाँ भक्ति प्रारंभ होती है और अंतिम आवरण भंग तक चली जाती है। देखो ये 15 दिन मैंने प्रवचन किया आप लोगों के सामने। कुछ मीठी बातें भी कही, कुछ कड़वी बातें भी कही, कुछ तीखी बातें भी कही, कुछ झकझोरा भी आप लोगों को और कुछ झूले में आप लोगों को झुलाया भी। क्या, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे मन में आप लोगों के प्रति प्रेम बहुत है, स्नेह बहुत है, आत्मीयता बहुत है, अपनापन बहुत है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, कुछ लोग क्या, वैसे तो आप लोग सब प्रेम से भरे हुए हैं, सब स्नेह से भरे हुए हैं, सबके हृदय में आत्मीयता और अपनापन भरा हुआ है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हरि भाई ड्रेस वाला है ना, जिनको बच्चू भाई कहते हो, इन्होंने अपने आप को समर्पित कर रखा है। देखो भागीरथ गंगा को ले आया, उस गंगा में कितने लोगों के पाप धुले, संताप धुले, पीड़ाएं धुली, कितने लोगों को मंगलमय जीवन हुआ। किसने सहयोग दिया, किसने तपस्या की, किन्हीं लोगों ने प्रवचन किया। ये इतना बड़ा तीर्थ बन गया आप लोगों के लिए। 24 घंटे में 1 घंटा आप लोगों के जीवन में ऐसा है जहां शांति उतरती है, संतोष उतरता है। तो ये बच्चू भाई परमात्मा करे ये तंदुरुस्त भी रहे और दीर्घायु भी रहे इसकी, और इसी तरह मति और सुमति बनी रहे। और मेरे सामने एक और बैठे हैं महाराज, बड़े प्यारे और बड़े मीठे, मधुसूदन जी तिजोरी वाला। आहा, ये हनुमान जी की तरह छुप करके ही रहते हैं। हनुमान जब कहीं जाता था तो चद्दर ओढ़ करके बैठ जाता था, किसी को पता ही नहीं चलता था कि हनुमान कहाँ है। धीरे से आते हैं, धीरे से खिसक जाते हैं। क्या
जब ऐसे ऐसे सज्जन और ऐसे जैसे सत्पुरुष और ऐसी ऐसी विभूतियां मिली हुई हैं तो फिर कहना ही क्या है महाराज, और चाहिए भी क्या। फिर दूसरे हमारे खुशहाल भाई भी हैं महाराज एक, यदि मैं उनका नाम नहीं लूंगा तो आपको मालूम है वो क्या करेंगे। जिस समय मैं प्रवचन करूंगा उस समय बातें करना शुरू करेंगे वो, कि किसी के कान में पड़ ना जाए इस बाबा की बात। नाराज मत होना, गुस्से मत होना। उनका बड़ा सहयोग है, बड़ी सहानुभूति है, बड़ी तत्परता है उनकी यहाँ पर। और ये चमन भाई जो बैठे हैं ये तो रोज महाराज खून बढ़ा देते हैं हमारा। उधर से देखते हैं हरि ओम, महाराज खून बढ़ जाता है। और फिर जब माला लेकर आते हैं जैसे कोई गले में डालता है ना, ऐसे करके यूं यूं करके फिर ऐसे करते हैं, आनंद आ जाता है, मजा आ जाता है बहुत। और दूसरी एक बात आपको और कहूं, यहां बैठे होंगे हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही स्नेही चंद्रशेखर पूर्णिमा प्रिंटर्स। बहुत दिनों से मेरा उनसे जरा सा परिचय था, कुछ भी नहीं था। कहीं मैंने प्रवचन दिया था, ये अब मुझे मालूम नहीं है वो प्रवचन मैंने कहाँ दिया था। काफी दिन पहले मैंने प्रवचन दिया था। यहाँ बंबई के लोग, पहले तो मैं समझा ही नहीं कि डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन किसको कहते हैं, हमको इंग्लिश इतनी आती नहीं है। कि महाराज चिंता को कहते हैं, तनाव को कहते हैं। तो मैंने कहीं इसी पर प्रवचन दिया है कहीं, और उसकी मेरी टेप थी और वो उनके हाथ में लग गई। उन्होंने 2-3 बार पढ़ा, फिर मेरे से पूछा कि छपा दूं। मैंने कहा भाई बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने छपा दिया। उसका हेडिंग था काहे होत अधीर। तो कल परसों उन्होंने मेरे से कहा कि महाराज प्रसाद रूप में वितरण कर देना, मैं आपके पास ले आऊंगा, ये सबको दे देना, ये बड़ी अच्छी चीज है। अब उनके लिए मैं अपना प्यार दूं, अपना स्नेह दूं, अपनी आत्मीयता दूं, अपनापन दूं, क्या दूं मैं उनके लिए। और दूसरी एक आज नई बात आपको कहता हूं, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं जल्दी जल्दी 8:30 बजे तक, नहीं तो ये लोग जब लाउड स्पीकर पकड़ के बैठ जाएंगे ना तो बंबई वाले लोग कहते हैं बाप रे बाप, बाप रे बाप, फिर बहुत लंबा चलाते हैं। समय किसी का ज्यादा मत लेना महाराज। और हमारे एक ट्रस्टी हैं महाराज, ये अध्यात्म विद्या भवन के तोलाराम चूड़ी वाला, वो महाराज 75 वर्ष के हो गए हैं। मैं 76 वर्ष का हूं, 1 वर्ष आगे ही हूं। देखो महाराज ये 75 हो जाना, 76 हो जाना, 80 हो जाना, 90 हो जाना या 100 हो जाना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत है मनुष्य के जीवन को जीने के राज की। कीमत इस बात की है महाराज, हमारे पास जो धन है, जो संपत्ति है, जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, हम उसका प्रयोग किस लिए करते हैं। अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो सब लोग करते हैं और करेंगे ही। और यदि नहीं करोगे तो परिवार वाले लोग तुम्हारा गला दबा करके तुम्हारे से ले लेंगे। लेकिन अपने और अपने परिवार से अतिरिक्त यदि कोई भलाई का काम करता है, उपकार का काम करता है, तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार वो मेरी ही सेवा करता है, जनता जनार्दन की ही सेवा करता है। तो चूड़ी वाले का स्वभाव भी ऐसा ही है। एक और सज्जन है महाराज, जिनका थोड़े दिनों से ही मेरा परिचय हुआ है, वो है मदन लाल डालमिया। क्या आप कहेंगे कि महाराज गीता कहते कहते ये आप क्या करने लग गए, आप हैं? कहाँ गीता और कहाँ ये लोगों की स्तुति और बड़ाई करना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे बाबरो, तुम लोगों को मालूम ही नहीं है, ये जो स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, यूनिवर्सिटियां बनी हैं, ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं, बड़े बड़े मंदिर बने हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हैं और बड़ी बड़ी चर्चें बनी हैं, ये उन्हीं लोगों की बनाई हुई हैं। अगर उनकी पीठ को थपथपाया नहीं जाएगा
अगर उनकी प्रशंसा और स्तुति नहीं की जाएगी तो ये विकास आगे नहीं बढ़ेगा। कोई भला काम करता है तो उसकी पीठ क्यों नहीं थपथपाते हो? कोई आगे बढ़ता है तो आगे बढ़कर क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारा काम अति उत्तम और उज्जवल काम है? ये कोई स्तुति नहीं है, ये वही बात है जो श्री कृष्ण ने गीता में कही है। ये गीता के अतिरिक्त तो कोई और बात नहीं है। तो अब मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, अभी 5 मिनट बाकी हैं 8:30 बजे से, और लाउड स्पीकर अब शायद बच्चू भाई के हाथ में जाएगा, और वो क्या क्या कहेंगे क्या क्या नहीं कहेंगे। एक बात पहले ही कह दूं, परसों इनका फोन गया कि अगले साल के लिए 1 जून से 25 जून तक आपका टाइम रखा है। मैंने कहा तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो, पीछे क्यों नहीं हटते? अरे 15 दिन दिए हैं, केवल 8 दिन मुझे दो, और 15 दिन कम करो, 8 दिन मेरे को दो, आगे मत बढ़ो मेरे लिए, मुझे उत्सुकता नहीं है महाराज। ये समय और ये टाइम, और बहुत से महात्मा हैं, बहुत से लोग उत्सुक हैं, उनको समय दे दो, लेकिन ये पीछे पड़ जाते हैं। अब आगे का जून जब आएगा तो देखा जाएगा। परमात्मा आपके घरों में शांति दे, परमात्मा आपके घरों में सुख दे, परमात्मा आपके जीवन में आनंद की वर्षा करे, परमात्मा श्याम सुंदर आपके घर में 24 घंटे विराजमान हो। बस यही मेरी कामना है और यही मेरी इच्छा है। उसी प्रेमपुरी के अंदर जिनका साथ है, जिनकी वजह से, वजह तो भगवान की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है, मगर जिनका साथ और सहकार से ये संस्था आगे न आगे बढ़ रही है, उसके लिए अगर 2 शब्द बोलने के लिए हम लोग बैठे, उनका कोई उत्सव मनाने के लिए जाए 2, 4, 5 मिनट के लिए, और उसमें आप दौड़ा दौड़ करो, जो अच्छा तो नहीं लगता है। क्षमा करें, थोड़ी देर बैठ जाए, 2-5 मिनट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। टाइम जरा बैठ जाइए माता जी, प्लीज सब बैठ जाइए। पूज्य महाराज जी के चरणों में आप सबकी ओर से, मेरी ओर से वंदन करता हूं। महाराज जो बुढ़िया के माफिक हमारी हालत है। आपने तो कह दिया है कि हम लोग तुम्हारे हैं, प्रेमपुरी के हैं, पर हमें भी यह लगता है कि आप और हम एक तो नहीं हो सकते, न तो भगवा पहन सकते, न तो इतने ऊंचे दृष्टा भाव में या उसके अंदर स्थित हो सकते, पर पढ़ने का प्रयत्न तो करते हैं। तो आपका ये आशीर्वाद मिले, आप हमारे ही रहे, और आपकी जो कृपा है हमारे पर बरसती रहे। महाराज हम तो क्या आपके चरणों के दास है। तो आज एक और दिन है, भाई तोलाराम जी चूड़ीवाला 75 ईयर्स उसका 9 तारीख को पूर्ण हुए, 76वें वर्ष में आए। आपको मालूम है इनके अंदर, ये ट्रस्ट के अंदर कभी किसी के पास से 1 रुपया के लिए एक भी अपील नहीं की गई। और ऐसे ऐसे तोलाराम जी जैसे, विजय बरेलिया जैसे, भाई हरकिशन भाई जैसे, भाई मदन लाल दानमिया जैसे, जो लोग का प्रेम पूर्वक प्रेमपुरी को सामने से दौड़ करके आके 6-6 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख देते हैं। और देने के बाद भी मैं आपको बताऊं, हर जगह पे आपने देखा होगा, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 25 लाख रुपया देते हैं ना, फिर उसके ऊपर जमावट लगाते हैं। हमारा कहने के माफिक चलना चाहिए, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसा करो, वैसा करो। इतना वो कर, ठीक है, एडवाइस तो सबकी लेनी चाहिए, सबके साथ में रखना चाहिए, मगर अच्छापन होता उसको ना देखते हुए बुरापन क्या हो देखने के लिए आ जाते हैं। और कोई कोई ऐसे हमारे टीम सारी, आप ट्रस्टियों को देखो, मधु भाई को देखो, विजय भाई को देखो, सबको देखो, तोलाराम जी को देखो, इधर आकर के संस्था कैसे आगे बढ़े, किस ढंग से चले, निष्काम भाव से, कर्ता पने का अभिमान भी नहीं और भोक्ता पने का अभिमान नहीं। वैसे आज छोटे बस उसके हुए मैं पूज्य हमारे भाई शंकर भाई पुरुष से कहूँगा, महाराज जी ने तो बोला ज़्यादा मत बोलना, मैं तो ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्या लगता है नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ। तो आप जरी 2-3 मिनट के लिए आशीर्वाद दे दे, ऐसी प्रार्थना है। और तोला जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ पूज्य महाराज जी को।
महोत्सव पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कुछ वैदिक मंत्र बोल करके कि वे दीर्घायु और स्वस्थ जीवन बहुत देर शतायु होवे। हरि ओम जज्जाग्रतो दूरामोदैति दैवन् तादु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखाञ्ज्योतिरेकम् तन्मे मानः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्मण्यपशो मनीखिणो जज्ञे कृण्वन्ति विदथे क्षुधिराः यदा पूर्वं दक्षमन्तः प्रजानन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु शतमिन्नु शारदाः शतं प्रब्रवाम शारदाः शतं जीवेम शारदाः शतम् अदीनाः स्याम शारदाः विश्वानि देवा सवितर्दुरितानि परा सुव जदभदरन्तन्न आसुव स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजिरस्तु धनधान्यसमृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। ओम शांति 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 कल्याणं कल्याणं कल्याणम्। सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवासष्ठनुभिर्व्यसेमदे विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमि।
आता सोमवारी નથી હા બસ જોઈ ગઈ તો आता સોમવારે મારે જવાનું નાખે કેમ ચાલે પૂરી દેશે તમે ઉમેરી દેજો એ વાત તમારી બરાબર એના તો આમંત્રણ કરો પહેલા બેટર આ કરો એક મિનિટ ડાયનેમિક जरा हमने फोन कर दिया बात कर जय जय